जिन्होंने भी किया है स्त्री के बालों का अपमान, हुआ है उनका समूल नाश। रावण हो, कंस हो या कौरव, जिसने भी स्त्री के केशों का अपमान किया है, उसका समूल वंश नष्ट हो गया है। शास्त्रों में छिपे स्त्री के बालों के रहस्य का और उसके सम्मान का आज हम जानेंगे इसका गूढ़ रहस्य। सनातन धर्म में पुराणों में स्त्री के सम्मान और उसके आचरण को लेकर कई गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है महिलाओं के बालों यानी केशों का महत्व। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के केशों का अपमान करने वाले का सर्वनाश निश्चित है। आइए जानते हैं पुराणों में वर्णित इसके प्रमाण और कुछ विशेष मान्यताएं। स्त्री के बालों का अपमान यानी वंश का समूल नाश होता है। इतिहास और पुराण गवाह हैं कि जिस किसी ने भी अहंकार में आकर स्त्री के बालों पर हाथ डाला है, उसका समूल वंश नष्ट हो गया है। रामायण में देखिए, जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो उन्होंने उन्हें केशों से पकड़कर पुष्पक विमान में खींच के बैठाया था। परिणाम स्वरूप उनके पूरे कुल और लंका का विनाश हो गया। वहीं महाभारत में भी देखिए, कौरव यानी दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के बाल खींचकर उनका अपमान किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कौरवों का कोई भी अंश जीवित नहीं बचा। कृष्ण कथा में देखिए, कंस ने जब देवकी की 8वीं संतान जो कि एक योग माया थी, उनको बालों से पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा तो वे महामाया के रूप में आसमान में प्रकट हो गई और जल्द ही कंस का भी अंत हो गया। खुले बालों से जुड़ी हैं पौराणिक मान्यताएं, आइए जानते हैं हम। प्राचीन काल में महिलाएं विशेष अवसरों पर या एकांत में कहीं भी अपने बाल खोलती थी। इसके पीछे कई कारण और मान्यताएं थी। शोक का प्रतीक, शास्त्रों में अकारण खुले बालों को रखने का मतलब है शोक या शुभता की निशानी माना गया है। इसलिए मंदिरों में पूजा पाठ में भी बाल बांध कर रखने की परंपरा है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, माना जाता है कि जो लड़कियां बिना कारण बाल खुले रखती हैं, उन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जल्दी पड़ता है। विशेषकर जब चंद्रमा की कलाएं घटती हैं कृष्ण पक्ष में, तब मन अधिक भावुक और विचलित होता है, जिससे ऊपरी बाधाएं जल्दी असर कर सकती हैं। सोते समय सावधानी बरतनी चाहिए औरतों को। कई महिलाएं रात को सोते समय बाल खोल कर सोती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो सकती है और व्यक्ति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। माता सुनैना ने देवी सीता को एक सीख दी थी। रामायण के अनुसार जब देवी सीता का प्रभु श्री राम से विवाह होने वाला था, तब माता सुनैना ने कहा बाल बनाते हुए, पुत्री, विवाह उपरांत सदा अपने केश बांध कर रखना और बंधे हुए बाल मर्यादा और बंधन में रहना सिखाते हैं। इन्हें केवल एकांत में ही अपने पति के समक्ष खोलना और किसी के समक्ष मत खोलना। और ये भी ध्यान रखना कि यही हमारा सम्मान है। इस कहानी चाहे साक्ष्य का सार है, स्त्री का सम्मान ही समाज और परिवार की सबसे बड़ी रक्षा है। उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना स्वयं के विनाश को आमंत्रित करना होता है। कैसी लगी यह जानकारी जरूर बताइएगा हमें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।